यूनिक साइंस एकेडमी में आपका स्वागत है। माई सेल्फ डॉक्टर राकेश सिंह तंवर। मैं आपको केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा। हम सेमेस्टर 4 का पेपर स्कीम, सिलेबस स्कीम डिस्कस करते हैं। कैसे हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कैसे हम एक अच्छे नंबर्स लेके आएँ इजीली। तो ये हम सारी चीज़ें आज देखते हैं। तो हम पेपर स्कीम अब डिस्कस कर लेते हैं। जो फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा, हम सेमेस्टर 4 की बात कर रहे हैं। और जो अपना फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा केमिस्ट्री सब्जेक्ट से। थ्योरी पेपर, ये टोटल 80 मार्क्स का रहने वाला है। 80 मार्क्स का रहने वाला है। इसमें 2 पार्ट्स आएँगे। पार्ट ए, भाग ए और भाग ब, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए के अंदर क्वेश्चन फर्स्ट, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चंस आएँगे और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। इट मीन्स 10 इंटू 2, टोटल 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन फर्स्ट होता है। आपको पता है टोटल 4 यूनिट्स होती हैं और ये जो 10 क्वेश्चंस है ये किसी भी यूनिट से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सभी यूनिट्स का मिक्सचर होता है। किसी भी यूनिट से आते हैं, सभी यूनिट से आते हैं। 10 क्वेश्चंस हैं। 50 टू 20 इनकी वर्ड लिमिट होती है, मतलब स्मॉल क्वेश्चन ही रहेंगे ये। और ये 20 मार्क्स का अपना क्वेश्चन, एक पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। 4 क्वेश्चंस ये आएँगे। ये यूनिट वाइज़ आएँगे। यूनिट फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से और फोर्थ से, इस यूनिट से आएँगे। और इसके अंदर हमें इंटरनल चॉइस भी मिलेगी, इंटरनल चॉइस भी मिलेगी। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, वो 2 पार्ट में डिवाइड आएगा, ए और बी, और मेंशन रहेगा। जनरली ये जो क्वेश्चन है खुद 3 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, जनरली 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा और ईच पार्ट 5 मार्क्स का होता है। इट मीन्स ये टोटल जो क्वेश्चन है ये 15 मार्क्स के हो गया। 15, 15, 15, 15, टोटल 60 नंबर, 60 नंबर का ये अपना इसका पूरा पैटर्न हो जाता है। तो ये 4 क्वेश्चन और आएँगे और ये 15 मार्क्स का आता है। 15 मार्क्स का आता है और ये 60 मार्क्स के टोटल आपके नंबर हो चुके हैं। और ये 80 नंबर का आपका स्कीम, नंबर स्कीम कंप्लीट होती है और ये यूनिट वाइज़ कंप्लीट आएगा। हर यूनिट से एक और के अंदर आएँगे। ठीक है। इसके बाद मिड टर्म और इंटरनल एग्ज़ाम में चलें तो देखना, वो कॉलेज लेवल पर होते हैं आपके। तो उसके अंदर हम यदि चलते हैं,
तो देखिए, इंटरनल एग्ज़ाम जो कॉलेज लेवल पर होगा, आपका कॉलेज लेवल पर होने वाला है। इसमें जो आपका थ्योरी पेपर है, वो 20 मार्क्स का आएगा, जिसको अपन मिड टर्म्स भी कहते हैं। तो थ्योरी 20 मार्क्स का आएगा और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाला है, ये 10 नंबर का इंटरनल और 40 नंबर का एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर की प्रेज़ेंस में आपका प्रैक्टिकल प्रोसीड होगा। ये बात आप अच्छी तरह जानते हो कि जो इंटरनल मार्क्स हैं, स्पेशली प्रैक्टिकल के बारे में, यदि आपने प्रैक्टिकल परफॉर्म किया है, एक तो थ्योरी यदि अच्छी तरह से कवर हो, तो प्रैक्टिकल भी इजीली हम कर लेते हैं, इससे रिलेटेड ही रहते हैं ये। तो थ्योरी यदि बहुत अच्छी तरह से कवर है, 1-2 बार आप लैब में परफॉर्म कर रखा है, तो प्रैक्टिकल इजीली आपके हो जाएँगे। थ्योरी हम आपको प्रिपेयर करवा ही रहे हैं, तो थ्योरी यदि आपकी अच्छी हो जाती है, तो ये मार्क्स भी आप इजीली ले पाओगे और फाइनल एग्ज़ाम पेपर भी आप कर पाओगे। अब कंप्लीट ओवरव्यू देखें तो अपना केमिस्ट्री सब्जेक्ट 50 ट्वें 50 मार्क्स का ये हो गया, 80 और 20 एक्सटर्नल और इंटरनल 100 मार्क्स का ये होता है। 20 इंटरनल और 80 आपका एक्सटर्नल वो फाइनल पेपर एग्ज़ाम, फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम और 50 में 10 इंटरनल एग्ज़ामिनर की प्रेज़ेंस में और 40 आपका एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर की प्रेज़ेंस में जब प्रैक्टिकल करेंगे तब मिलेंगे। टोटल ये 150 नंबर का हो जाता है। ये अपनी पेपर स्कीम को मैंने कंप्लीट आपको समझाया है। अब हम सिलेबस के बारे में भी थोड़ा डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। टोटल ईच सेमेस्टर में 4 यूनिट हैं अब और हर यूनिट में 1, 2, 3 चैप्टर्स डिवाइड भी हैं। तो हम सेमेस्टर 4 सेमेस्टर के केमिस्ट्री सिलेबस की बात करें, तो देखिए, सेमेस्टर 4th केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं और हम डिटेल्ड सिलेबस की बात करें। डिटेल्ड सिलेबस की हम यदि बात करें, तो देखिए, यूनिट फर्स्ट टोटल 4 यूनिट हैं और यूनिट 1 की मैं बात करूँ, तो ये 12th से रिलेटेड भी है, जिसकी 12th जनरली सबकी अच्छी होती है, बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं। तो इसमें डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स इंक्लूड हैं। मीन्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ट्रांजिशन एलिमेंट सीरीज़। ये इसके अंदर आएगी। मीन्स मैं कंप्लीट डी ब्लॉक की बात कर रहा हूँ। डी ब्लॉक एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। इनके अंदर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, डिफरेंट टाइप की इनकी प्रॉपर्टीज़ है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, डेंसिटी, ठीक है ना? तो ऐसे डिफरेंट इनकी कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, तो ऐसे डिफरेंट टाइप की इनकी प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, इसके अलावा इसके अंदर ही आता है लैंथेनॉइड, लैंथेनाइड
एंड एक्टिनाइड सीरीज, ये सब एब ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। एब ब्लॉक 2 सीरीज आएंगी इसके अंदर, ये हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो ये आपकी यूनिट फर्स्ट कंप्लीट होती है। इसके बाद यदि हम यूनिट सेकंड में जाएं, और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करती है। इसके अंदर ये हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करती है। अब हम सेकंड यूनिट पर चलते हैं। तो सेकंड यूनिट के अंदर यूनिट सेकंड, इसके अंदर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड आपकी यूनिट आएंगी, चैप्टर्स आएंगे। ये थोड़ी बड़ी यूनिट है, लेकिन बहुत ईजी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि हमें बेसिक पता है, फंक्शनल ग्रुप पता है, आयोनाइज करना हमें आता है, मॉलिक्यूल को हम आयोनाइज कर पाते हैं, तो इजीली हम याद कर पाएंगे। 20 से 50 से 15, 10 से 15 फंक्शनल ग्रुप है, और 5 मिनट में हम आयोनाइजेशन करना, पोलराइजेशन डेवलप करना सीख सकते हैं। ये सीखने के बाद हम इजीली रिएक्शन प्रोसीड कर पाते हैं। बस हमें कोई मैकेनिज्म देखनी पड़ेगी, कोई स्पेशल रिएक्शन देखनी पड़ेगी। बाकी 90% रिएक्शन हम इजीली प्रोसीड कर पाते हैं, टेक्निक से सोल्व हो जाती है। जब आप मेरे साथ पढ़ोगे तो बहुत ईजीनेस फील करोगे, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है? ओके। जो बच्चों की सबसे हार्ड रहती है। इसके बाद में यूनिट सेकंड बात करते हैं, और यूनिट सेकंड अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कवर करती है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन-कौन है? तो यूनिट सेकंड में अल्कोहल है, अल्कोहल, और इसी में फिनोल है, इसी में ईथर है, और ईथर एंड इपॉक्साइड, जिसको साइक्लिक ईथर कहते हैं। इसी के अंदर एल्डिहाइड्स है, और इसी के अंदर कीटोन्स हैं। ये सब यूनिट सेकंड में, और इन सभी का हम नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं। इन सब का हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं। इन सब का हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं, कि इनको हम कैसे बनाएंगे, मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन। और इसी का हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ये सब इनके अंदर हम पढ़ने वाले हैं, और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट कंप्लीट होती है। और क्लासें रनिंग में है, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्लासें भी इनकी कंटिन्यू चलेंगी, रिटर्न में नोट्स लिखवाए जाएंगे। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम दोनों के सेपरेट नोट्स लिखवाए जाएंगे, प्रॉपर नोट्स लिखवाए जाएंगे, और डिटेल डिस्कशन से आपको पढ़ाया जाएगा। सिंपल और इजी वे के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। ये हमारी यूनिट सेकंड कंप्लीट होती है। इसके बाद हम चलते हैं यूनिट थर्ड पर। टोटल 4 यूनिट होती हैं। तो इसके बाद हम चलते हैं यूनिट 4 पर, थर्ड पर। यूनिट 3 इनऑर्गेनिक आ चुकी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ चुकी है। इसके बाद में ये कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड था, और अब हम जो करने वाले हैं यूनिट 3, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ये पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इसका वेटेज ज़्यादा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और यदि हम यूनिट 3 की बात करें, तो ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड
इट्स डेरिवेटिव्स, ये पढ़ने वाले हैं, जो हम चैप्टर फर्स्ट में पढ़ेंगे। इसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं आपका कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के कंपाउंड बहुत होते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में नाइट्रो कंपाउंड है, अपने सिलेबस में एजो कंपाउंड है, अपने सिलेबस में डाई एजोनियम सॉल्ट है और अपने सिलेबस में अमाइन है। तो ये हम सब डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपकी यूनिट थर्ड है और ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड। तो 30 नंबर का वेटेज 80 में से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। तो इसका डिटेल डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है रिएक्शन रटने से याद भी नहीं होती, हम रट भी ले तो भूल जाएँगे। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इनको कांसेप्ट बेस समझा जाए। अब हम यूनिट 4 की बात करते हैं। यूनिट 4 की। और इस सिलेबस को कवर करने के लिए बड़ा ही रीज़नेबल प्राइस रखा है। इतना डिटेल सिलेबस करवाया जाएगा, नोट्स भी रिटर्न करवाए जाएँगे। इसके बाद जिनका सीबीजेड है, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, उनके लिए ओनली 3500, 3500। और जो मैथ, केमिस्ट्री और मैथ, केमिस्ट्री और फिजिक्स जिनका है पीसीएम, पीसीएम, उनके लिए 4500। ओनली ये प्राइस रखी गई। और इस प्राइस में हमें पता है, हमें विश्वास है कि आप 100% बहुत अच्छा मैटर मिलेगा और आप सैटिस्फाई रहेंगे। इसके बाद में यूनिट हमें इसके बाद में यूनिट 4, यूनिट 4 फिजिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें तो हमें यूनिट 4 के अंदर क्या-क्या पढ़ेंगे? तो हम इसके अंदर यूनिट 4 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड। थर्मोडायनामिक्स, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, कार्नोट थ्योरम, उसकी एफिशिएंसी, कार्नोट इंजन, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। गिब्स एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ये सब हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स में। इसके बाद में केमिकल इक्विलिब्रियम, ये भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और इसके बाद हम आयोनिक इक्विलिब्रियम, 3 चैप्टर हैं इस यूनिट में और ये पूरी फिजिकल केमिस्ट्री को कवर करती है। इसके बाद में हम आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं। आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने वाले हैं। तो ये आपके 3 चैप्टर होंगे और ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री को कवर करेगी। फिजिकल केमिस्ट्री को कवर करेगी। और कल ये मैंने पूरा डिटेल्ड सिलेबस आपको डिस्कस कर दिया और कल से ही आपकी सेमेस्टर 4 की क्लासेस स्टार्ट हो रही है और हम यूनिट सेकंड जो आपकी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो ऑर्गेनिक का वेटेज ज़्यादा है इसमें, 30 नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। अल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, ये वाली यूनिट हम कल से ही स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिक साइंस एकेडमी में जुड़ने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।